नमस्कार। आज हमारे साथ हैं शेरे पूर्वांचल, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बस्ती में दशकों तक राज करने वाले राजकिशोर सिंह जी। और सिर्फ उन्हें कैबिनेट मंत्री या विधायक या सिर्फ एक क्षेत्र या जिले से बांधना, उनकी छवि को बहुत कम करके दिखाना है। वो जब राज कर रहे थे, उनका दिलों में जो राज है, आज भी आप उनकी जनता से पूछिए, और ना सिर्फ बस्ती, आसपास के कम से कम 10-12 जिलों में लोगों से आप पूछेंगे तो उनके किए हुए काम, उनकी दरियादिली, इसके बारे में वो चर्चा सुनाते रहेंगे। आज हम उनसे बात करते हैं और कुछ मुद्दों पर उनकी राय लेते हैं। नमस्कार राजकिशोर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय एक बड़ा मुद्दा चल रहा है जातीय जनगणना का, जिसको अभी सरकार ने, जिस पार्टी में आप हैं उस सरकार ने अभी मंजूरी दी है। इस पर आपका क्या विचार है, क्या मानना है? देखिए, कम मौके होते हैं जब उत्तर प्रदेश और देश में एक सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार इधर 10 साल, लगभग 15 साल होने जा रहा है, लगातार सरकार बनाई है, तो स्वाभाविक है जो चौमुखी विकास कर चुका होता है वो चाहता है कि अब जनगणना भी करके, मतलब इस तरीके की कार्रवाई करें जिससे आम जनमानस को जो सुविधाएं, जनमी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, जो नहीं पहुंच पा रही है उसको भी पहुंचाया जाए, जो अति पीछे अभी पड़े हैं उसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार जो निर्णय ले रही है उस निर्णय में कहीं कोई इफर्ट नहीं है, वो बहुत अच्छा निर्णय ले रही है। जो विरोध सरकार का जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो क्षणिक सत्ता में रहे, कभी कुछ कर तो पाए नहीं, और जो लोग रहे बहुत दिन तक तो राजा की तरह से रहने लगे। उनको लगा कि हमारा राज्य है, हमारी प्रजा है। लेकिन आज चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हो, ये लोग जो काम कर रहे हैं वह काम आने वाली जो पीढ़ी, आने वाली जो जनरेशन है, उसे बहुत आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जो भी निर्णय भारत सरकार ले उसको पूरे देश के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे देश का कल्याण है। अभी वर्तमान में देखा गया, इटावा में एक घटना हुई, उसके बारे में आपको सूचना होगी। कुछ कथावाचकों के ऊपर जातिगत ना होने के कारण उनके ऊपर कुछ मारपीट की घटना आई। फिर उसमें दूसरा पक्ष सामने आया जिसने अभद्रता या इस तरीके की बात की। इस पूरे मामले को लेके सपा में मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पार्टी पर लगातार हमलावर हैं, और बीच में उन्होंने कई बार अपने स्टैंड भी बदले। इस पर, इस पूरी जानकारी पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकल तो वहां मैं था नहीं, मैं तो जानता नहीं कुछ, लेकिन ये जो सुने हैं तो तमाम प्रवचनकर्ता के बारे में, तमाम के बारे में तो जात बिरादरी हम लोग जान ही नहीं पाते। हम तो ये मानते हैं कि जो प्रवचन कर रहा है वो ब्राह्मण है, जो यज्ञ हवन करा रहा है वो ब्राह्मण है। लेकिन आज के डेट में तमाम विद्वान ऐसे हुए हैं जी, तमाम बड़े बड़े विद्वान हैं, तो उनके बारे में मैं कोई और टिप्पणी नहीं करता उन विद्वानों के बारे में। लेकिन ये जो घटना घटी है कल की, अगर मान लीजिए ये घटना घटी ही गई, चुटमुट घटनाएं वहां हो गई, तो किसी बड़े दल के नेता को इस तरीके से नहीं उसको तूल पकड़ाना चाहिए। क्योंकि इसका ये मुद्दा तब ज्यादा गहन हो जाता है। अखिलेश यादव मीडिया में आते हैं और वो एक विशेष वर्ग, जिसको वो वर्चस्ववादी कहते हैं, जिसपे उनका निशाना सवर्ण वर्ग के लिए रहता है, उसके लिए काफी कुछ कहते हैं। उसके बाद से लगातार सपाई आईटी सेल ब्राह्मणों को, सवर्णों को इस तरीके से लगातार गालियां देने का काम कर रहा है। देखिए, अब वो जिसका जो स्वभाव रहेगा वो अपना करेगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि कभी भी किसी जाति को, राजनीति करने वाले व्यक्ति को किसी जात के खिलाफ कोई टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। जी, इसके अलावा अगर हम एक अभी और बात करें, जो प्रदेश में या देश में जो चर्चा में है, जिस तरीके से कि सवर्ण समाज का या प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसे बड़े वर्चस्ववादी सवर्ण समाज के कुछ बड़े नेता हैं, जिसमें आपका नाम भी आता है, ब्रिजभूषण जी का भी नाम आता है, जौनपुर से धनंजय सिंह है, राजा भैया है। इनका ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से इनका कद है, जितना जनता इनको प्यार करती है, उस तरीके के पद इनको अभी नहीं मिल पा रहे हैं, या सरकार में उस तरीके का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश की पूरी जनता इन लोगों से कनेक्टेड है। पूरे प्रदेश में अगर इन नामों की बात की जाए तो ये ऐसे नाम है कि अगर एक जगह खड़े हो जाए तो प्रदेश की शासन सत्ता या देश की शासन सत्ता में ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि क्यों इस तरीके का कोई किसी ऐसे जो लोगों को तरीका, आप जो सवाल कर रहे हैं जी, ये सवाल इस तरीके से नहीं है जी। इस समय आप जानते हैं राजनीतिक, आज कोई दमदारी खुद नहीं आती, जनता के नाते लोगों के अंदर दमदारी रहती है। बिल्कुल, पब्लिक जिसके साथ रहती है वही दमदार है, चाहे वो हारे या जीते। जी। तो ऐसा नहीं है कि किसी के इकट्ठा हो जाने से 4 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रदेश पलट देंगे, ऐसा नहीं है। आज जनता अपने मेन मुद्दों को देख रही है राष्ट्रीय स्तर पे। जी, तो ये देख रही है जनता कि हमारा दुनिया में कौन नाम करेगा,
जी मेरे देश का, कौन मेरा अच्छी तरीके से पालन पोषण करेगा, जी कौन अच्छी तरीके से क्रिमिनल एलिमेंटों पे अंकुश लगाएगा जी जिससे मेरा शोषण न हो। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, आदरणीय मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे यहाँ योगी जी हो, चाहे हमारा मंत्रिमंडल हो, जी ये सारे लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं कि किसी के दबाव में, किसी के से जबरदस्ती कोई काम न कर पावे। जी प्यार से जनता तक जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, उसका हक है, वो मिलना चाहिए। और भी प्रधानमंत्री जी तो लगातार आप देख रहे होंगे पूरे दुनिया में वर्चस्व बनाए हुए। बिल्कुल। अभी ऑपरेशन सिंदूर किया प्रधानमंत्री जी ने, विपक्ष ने उस पर भी तमाम तरीके के सवाल उठाए, तमाम तरीके की बातें की। आप राजनीति में बहुत पहले से हैं और बहुत पुरोधा नेता हैं। आपने कभी इस तरीके की राजनीति देखी कि देश विदेश को लेके भी लोग देश पर सवाल उठा रहे हों? और जो वर्तमान राजनीति में हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिनकी हत्याएं हुई, आतंकवादियों ने हत्याएं की, उन परिवार से पूछिए। जिसका पति मारा गया, जिसके बेटे मारे गए, जिसका भाई मारा गया, उन परिवार से पूछिए कि कितनी पीड़ा उनको होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने जिस तरीके का कार्यक्रम किया, तत्काल बदला लिया। हम कहते हैं और दूसरा कोई चारा नहीं था, यही चारा था कि हम कैसे उनको सांत्वना दें, कैसे उनके आत्मा को शांति दें। वह शांति ऑपरेशन सिंदूर करके उन लोगों ने दिया। अब इससे हमारे देश का पूरे दुनिया में धमक बढ़ा है कि अगर मेरे तरफ ताकोगे, अगर मुझे छेड़ोगे तो आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। मोदी जी ने कर करके हमारे देश के चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सारे लोगों को गौरवान्वित किया है। अब मैं बात करता हूं आपके क्षेत्र की, अब आगामी विधानसभा चुनाव की। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें और आपके जिले की बात करें तो बस्ती में सिर्फ एक सीट को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पे हार गई थी। तब आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो क्या ये माना जाए कि अगले विधानसभा चुनाव में बस्ती जिला या आसपास के जनपदों में सारी सीटें आप भाजपा को दिलाने में कामयाबी हासिल कराएंगे? क्योंकि आपका वर्चस्व ना सिर्फ बस्ती में बल्कि आसपास भी, और बस्ती की तो सभी विधानसभा सीटों में आपका वर्चस्व ऐसा है कि किसी भी सीट पर आप जो है उसमें नतीजों में अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, मैं पावर में था, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, चारों तरफ बस्ती, सब जिला पंचायत अध्यक्ष में बनाया था। तो ये माना जाए तो कि जितने जिले हैं, नहीं बनाया था उस समय, लेकिन आज की डेट में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का खुद अपना प्रभाव है। बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम जनमानस। आप किसी गांव में जाएंगे, किसी घर में जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर जब से मोदी जी ने कर दिया तब से और ज्यादा हो गया। आज महिलाएं भी अपने आप को मोदी जी बताती है, पुरुष भी बताते हैं, बच्चे भी बताते हैं कि हम योगी जी मोदी जी हैं। तो इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी की लहर है, उससे बड़ी लहर हमको लगता कभी आई नहीं। क्योंकि अभी तक जितनी घटनाएं हुई थी उसमें केवल देख लो कर लो यही चलता था। लेकिन इस बार पहली बात त्वरित देखे होंगे एक्शन हुआ जी, जब हमारे देश के आतंकवादियों ने देश पे आक्रमण किया, तमाम हत्याएं की। तुरंत दिन, बहुत दिन नहीं, 4, 6, 10 दिन के अंदर भारत ने अटैक करके पाकिस्तान पे साबित कर दिया कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिले का जो कार्यकर्ता है, पार्टी नेतृत्व, उसको लगता है कि आपके आ जाने से उनमें एक नई जान आ गई है, नई ऊर्जा आ गई है, और पूरे जिले में या आसपास के जिलों में चुनाव लड़ने में जो ताकतें हैं, जिनसे उन्हें कहीं वो पिछड़ गए पिछले चुनाव में किन्हीं भी कारणों से, उसमें अब 27 में कोई कोर कसर तो नहीं रहेगी। मैं 4 दिन पहले आया था जी, हरैया जीत गई, बिल्कुल। इसमें आपकी बुरा नहीं सीट जो था। आपका, मैं रहने वाला महादेवा विधानसभा का हूँ, रहता घूमता हूँ शहर में। जी मेरे छोटे भाई तैयारी करते थे पहले बुरदौली से, जी, तो कप्तानगंज सबसे ज्यादा वोट मुझे मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम चारों तरफ हम लोग घूमे हैं लगे हैं, तो स्वाभाविक है जहां हम लोग रहेंगे, जो भी हमारे शुभचिंतक है, जो लोग वहां रहेंगे ही रहेंगे। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 सीट जीतेगी। यही कमिटमेंट मैं आपसे ये चाह रहा था कि 27 में आप क्या इस बात का दावा कर रहे हैं कि बस्ती की 5 की 5 सीटें आप जीतेगी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर सब जीतेगी। ये जिता के आप योगी जी को फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री, और हम ये माने कि फिर से हमारे बीच में एक मंत्री बैठे होंगे और हम उनके साथ अगला इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जानते नहीं जी, मैं 3 बार मिनिस्टर रह चुका हूँ। बिल्कुल। मुझे बहुत ये नहीं है कि हम मंत्री बन जाए, फला बन जाए। केवल पार्टी के प्रति हमारे निष्ठा, ईमानदारी, और पार्टी केवल इतने समझे कि हाँ हमारे पार्टी की एक सक्रिय सदस्य है, ये सक्रिय मेंबर है,
जानते हैं, इतनी कृपा रहे, उसी से हमें बहुत कुछ नहीं, मिल ये जाएगा। आपकी चाहत नहीं है, लेकिन जो जनता आपके आने पे, जिसने पहले 4 सीट जहां पे भाजपा हार गई थी, अगर 5 सीट जिताएगी तो बस्ती की जनता तो ये चाहेगी कि हमारा आदमी हमारे बीच में आए और बस्ती को फिर उसी विकास गति से ले जाए जो आप पहले किया करते थे। बिल्कुल जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल व्यक्तित्व की, राजनीतिक गलियारों से लेके, युवाओं से लेके, या जो आपके समय से बुजुर्ग भी है, वो भी, उनका आपका पहनावा, आपका चाल ढाल, आपका रूप, आपकी ये मूछें रखने का स्टाइल, आपका जब आप सफेद कपड़ा पहनते हैं तो बूट तक का सफेद, इसकी बड़ी चर्चा होती है। आप अपने क्या किसी स्टाइलिस्ट से चर्चा करते हैं या फिर ये आपका खुद का चयन होता है? नहीं, ये सब व्यक्तिगत हर आदमी का अपना अपना चॉइस होता है जी। कुछ लोग होते हैं जिनको शराब का चॉइस होता है, शराब पीते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मीट मछली का होता है, वो मीट मछली खाते हैं। जी। कुछ लोगों का होता है जो विदेश टहलते हैं, वो विदेश से टहलते रहते हैं घूम घूम के। हमारा नेचर अपना है कि लोगों का सेवा करिए, और कपड़ा जो पहनावा है, लोग फैशन हमारा जानते हैं। जी। मेरे दोनों पैर बचपन में, एक बार हमारा एक्सीडेंट ऐसा था जी। कि मैं 2 मंजिले से सीधे नीचे चला गया था। ये लगभग किस उम्र की बात होगी आपकी? ये उम्र, उसी दिन मैं जिला पंचायत जीता था। अच्छा, जीतते ही उसी ये रात घटना घटी मेरे साथ, तो मैं समझो मरा पड़ा था। जी। सवेरे पता चला कि हाँ लाश पड़ी है, और सवेरे जब हमको लोग लाए दरवाजे से, तो मारा जान के लाए। फिर कहीं से कैसे रोते चिल्लाते उसी मेरे मुंह से निकला, अरे हॉस्पिटल। लगा मेरे सर से खून के फव्वारे निकल रहे हैं। 9 महीने फिर मैं यहाँ तक प्लास्टर था, ये सारी शरीर हमारी सरिया में थी, सरिया बंधी थी। 9 महीने मैं सीधा था। और जब हमारा उसी समय हमारा प्लास्टर कटा, तो लगता था पैर सड़ जाएंगे, इसलिए प्लास्टर हमने कटवा दिया 9 महीने, जबकि वो प्लास्टर अभी 1.5 साल लगा रहना था। आज भी हमें दिक्कत रहती थी कभी कभी बहुत, तो मैं उसी समय हाई हील जूता पहन लिया। अच्छा। वो हाई हील जूता मेरे प्लास्टर का काम किया मुझे, जानते नहीं। उसको पहनने के बाद मैं जब चलने, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और चलने लगा, तो उससे मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। वो हरदम बना रहता था, इसलिए हमें कोई डर नहीं था कहीं मुड़ेगा, कहीं खाल मुझ पड़ जाए, कहीं चोट चपेट लग जाए। तो उस हाई हील में मैं सुरक्षित था एकदम। जी। और धीरे धीरे वो मेरे नेचर में आ गया, जी। इसीलिए उसको मैं पहनता हूँ, कोई शौकिया नहीं पहनता हूँ। नहीं, लेकिन आपकी एक चीज की बड़ी चर्चा होती है कि जब आप सफेद पहनते हैं तो शर्ट से लेके जूते तक सफेद, जब काला पहनते हैं तो शर्ट से लेके जूते तक काला, और लोग उसको कॉपी भी करते हैं। देखिए, वो अपना अपना नेचर है। जी। हमारा नेचर है। अब लड़के, ठीक है, कॉपी करना बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज की अगर आप कॉपी करेंगे जी। तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप किसी बुरी चीज का कॉपी करेंगे तो आपका बुरा होगा। राजकिशोर सिंह के लिए ऊपर ये नहीं है कि राजकिशोर सिंह क्रिमिनल एलिमेंट है, जी। राजकिशोर सिंह डकैत बदमाश है। जी। राजकिशोर सिंह छात्र नेता से लेकर मंत्री तक रहे हैं। जी। और गरीबों को की मदद व्यक्तिगत जीवन में हमसे ज्यादा हो सकता है हिंदुस्तान में किसी ने किया हो। तो अगर हमारा नेचर, आचरण अगर कोई नौजवान अपने अंदर ढालेगा, तो वह अपने माँ बाप का सेवा सबसे अच्छा करेगा। वो अपने परिवार को, भाई को कैसे रखा जाता है, बेटे को कैसा रखा जाता है, अपने हित मित्र से कैसे प्यार किया जाता है, और जनता की सेवा कैसे किया जाता है, तो उसको ये सारी चीजें मिलेंगी। नहीं, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात कही। जब भी बात होती है परिवार को साथ रखने की, आपका, आपके भाई का प्रेम भी, राजनीति में जहां भाई भाई साथ नहीं होते हैं, कई राजनीतिक दलों में देखा गया, आप लोगों के प्रेम की भी हमेशा चर्चा होती है। अभी बात आपके स्टाइल की हो रही थी, तो आपकी मूछें रखने का अंदाज का भी बड़ी चर्चा होती है। आपका फेवरेट हीरो कौन था आपके उन दिनों में, जब आप, क्योंकि आपका पूरा जो पहनावा, वेशभूषा, चाल ढाल सब फिल्मी अंदाज जैसा लगता है। नहीं कि हीरो तो कभी हमारे दिमाग में, हम पिक्चर उच्चर बहुत कम देखते थे पहले। अच्छा। इतना भीड़ हमारे साथ रहती थी, कभी टाकीज में गए भी तो 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट बैठे भी निकल के चले जाते थे। फिर भी कोई ऐसा हीरो या हीरोइन विशेषकर आपको पसंदीदा हीरोइन कैसी रही? हीरोइन तो तमाम आके यहाँ रैया बस्ती रोज शूटिंग होती है। जी। अभी आपने हीरो हीरोइन की बात की, आप एक महोत्सव कराते थे जिसमें अभी एक हालिया दुर्घटना हुई, जिसमें एक अभिनेत्री थी जिनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, जिन्हें आपने महोत्सव में बुलाया था। उस पूरे प्रकरण को बताया, और उस पूरे प्रकरण से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ खुद को कैसे रखें, कितना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आजकल बढ़ती जा रही हैं, खासकर कम हुई उम्र के लोगों में। ये जो मैं सबसे पहले उसको श्रद्धांजलि देता हूँ सफाली जरीवाला को। वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में आई थी पहली बार, जब नई नई आई थी, तो उस समय हरैया में आसरानी थे, सुनील शेट्टी थे। जी हाँ, इतना जरूर कहेंगे, सुनील शेट्टी एक हीरो ऐसा था, रंजीत था जी, कि रंजीत का आचरण फिल्मी दुनिया में कैसा दिखते हैं आप, लेकिन वो 5-6 दिन मेरे गांव पे रह गया।
रंजीत रंजीत 5-6 दिन लगातार मेरे गांव में रह गया, जा ही नहीं रहा था मेरे। चरखारी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, रंजीत चंगरवा की बात, अपने चंगेरवा गाँव में। तो आपने उन्हें होटल में रुकाया था या होटल घर? में नहीं, वही गांव पे हमारा वो है आश्रम है, उसी आश्रम में पड़ा रहता था। 10 लोग वही बैठे रहते थे, गाय और दूध पानी अपना पीते थे। मतलब इतना अच्छा आदमी वो है। सुनील शेट्टी को बीच में देखते हैं जी ये सब इतने अच्छे आदमी है, जिसकी व्यक्तिगत भाई मेरे कार्यक्रम में रहे, मेरे से व्यक्तिगत मेरे संबंध है। बिल्कुल। तो ये सब इतने अच्छे आदमी हैं, इनका नेचर आप देखेंगे तो कहेंगे तो एकदम आम आदमी है। चाची दादी नानी, उस समय ऐसे लोगों से बात करना, तो फिल्मी दुनिया के लोग कोई अलग से नहीं है, वो भी मानव है। जी और सफाली जरीवाला को मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि वो मेरे कार्यक्रम में पहली बार आई थी। जी और मतलब कहीं से कोई बनावटीपन नहीं। इसके जी बाप भी थे, ये भी जी। थी। तो तकलीफ हमको भी हुई भाई, क्योंकि जो आदमी अपने बीच में आया हो, कार्यक्रम किया हो, न रहे। अभी श्रद्धांजलि की बात थी, लेकिन इससे चलते चलते महोत्सव की चर्चा हुई। महोत्सव की चर्चा से बस्ती की जनता में अभी कुछ साल पहले भी एक दो महोत्सव हुए, लेकिन लोग सामने ना सही लेकिन दबी जुबान में कहते हैं कि जो महोत्सव आप कराते थे उसका जो था वो रंग नहीं आ पा रहा अच्छा, हरैया वाले जो आनंद लिए उस महोत्सव का या कार्यक्रमों का, वो फिल्मी दुनिया के ही लोग लेते रहे होंगे, नहीं तो हरैया वालों ने लिया। हरैया या तो महोत्सव की चर्चा उस तरीके से अगर फिल्मी दुनिया में कहा जाए पूरे प्रदेश में, या तो सैफई में मुलायम जी ने बड़े स्टार को बुलाया, या तो फिर प्रदेश में हरैया में ही आपने। लेकिन हरैया के लोगों को इस बात की धन्यवाद कि कभी हरैया में कोई बवाल नहीं हुआ, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी के ऊपर कोई घटना नहीं हुई। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, लेकिन हरैया के लोग लग करके उस कार्यक्रम को सफल बनाते थे। और जगहों पे तो लाठियां चलती हैं, नहीं बिल्कुल, लेकिन यहाँ नहीं चलती। इसके पीछे भी लोगों का मानना है कि आपका एक वर्चस्व, आपका लोगों से इतना स्नेह था कि आपके साथ जब भी 50,000 की संख्या में भी भीड़ खड़ी होती है तो अनुशासनहीनता जैसी चीजें कभी सुनने में इस तरीके से नहीं। देखिए, दो चीज है जी जब हम अहंकार में रहेंगे, जब मैं ये सोचूंगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ जी और कोई बोलेगा उसको दबा दूंगा, जी तो हर आदमी के अंदर वही खून है, अगले का खून उबाल खाएगा। लेकिन जब मैं सोचूंगा कि हमारे माँ है, हमारी बाप है, हमारे भाई हैं, यही सब लोग तो देखने आए हैं, अगर इनसे थोड़ा हम झुक करके रहेंगे तो हमारा सम्मान भी हो जाएगा और यहाँ कोई बवाल भी नहीं होगा। तो मैं वहां अगर जरूरत पड़ती थी अपनी कुर्सी भी दे देता था लोगों को बैठने के लिए, मैं खुद खड़ा रहता था। तो कोई बात होती थी, अगर मैं ले लेता था कि भैया ये आप पे सबके कार्यक्रम हो, तो हर आदमी शांत हो जाता था। कोई बवाल नहीं, कोई खुराफात नहीं। और फिल्मी दुनिया से लेकर जो भी लोग आते थे कहते थे कि इतना पीसफुल एरिया बहुत कम है हरैया से। जी। तो हरैया की पूरी जनता की तरफ से या पूरे बस्ती जिले की तरफ से अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा महोत्सव हमें दोबारा फिर कब देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, बस्ती के लोग, अच्छा ये बताइए, नेता जो होता है जी तो जनता का ही तो चुना हुआ होता है। बिल्कुल। तो जनता जिस तरीके से उंगली नचाती है, नेता वैसे नाचता है। तो अगर हरैया के लोग चाहेंगे तो महोत्सव का है, तो जो कहेंगे वो होगा। तो अगर आप जो संकेतों में कह रहे हैं, मैं उसको अगर स्पष्ट रूप से कहना चाहूं कि आप दोबारा से अगर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो है जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम सबको वही बहार, वही विकास की गति और वही इंटरटेनमेंट फिर से देखने को मिल रहा होगा। मतलब इससे ग्रोथ होता है, बिल्कुल होगा। बिल्कुल तमाम लोग हमारे इंटीरियर के गांव में, उनको दुनिया के बारे में पता नहीं है, बिल्कुल जानते नहीं। जी चरित्रवान और करेक्टरवान लोग ऐसे नहीं बनते। बिल्कुल। आप अपने घर बैठे रहिए और तब करते रहिए और कहिए मैं बहुत चरित्रवान हूं, तो हो सकता आप हूं, लेकिन आप समाज में निकल करके जब लोगों के बीच में रह के चरित्रवान बने रहिए, तब माना जाता है आप चरित्रवान हैं। तो हरैया की जनता इतने बड़े फिल्मी दुनिया से लेकर सारी चीजों के बीच में अगर अपने चरित्र का अच्छा परिचय दिया है, तो हरैया की जनता चरित्रवान है। नहीं बिल्कुल, जैसे मैं खुद हरैया से हूं और मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी कि सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता भी हरैया आ चुके हैं। अरे कौन हरैया आया नहीं, भीष्म पितामह से लेकर सब तो ही घूमते थे। अब अगर आपकी राजनीति की बात करें, आपने जब राजनीति शुरू की तो आपका कोई रोल मॉडल या कुछ ऐसा कि मुझे इनकी जैसी राजनीति करनी है, या अपना एक खाटी अंदाज की नहीं, राजकिशोर का ही स्टैंप रहेगा, राजकिशोर का ही अंदाज दुनिया में फेमस होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही। जी एक हमारे मामा थे, अच्छा, नाम अगर आप? भगवान सिंह जी। वो गोरखपुर के थे। अच्छा। तो मम्मा मेरा बहुत थोड़ा नक्शेबाज था, हाई हिल जूता और पैंट और शर्ट पहन करके। जी। तो मैं प्रभावित मम्मा से हुआ, मम्मा ही मुझे ढोता था। मामा ही हमें पढ़ाए। जी
जब मैं गुस्साता था तो सीधे गांव से निकल जाता था राजधानी गोरखपुर। अच्छा। मामा ही मेरा एडमिशन कराते थे, मुझे ले जाते थे, ले आते थे, सब कुछ करते थे। जी आज भी हैं हमारे मामा, जी जी। हमसे करीब 10-12 साल के बड़े हैं। तो मामा का हाई हील जूता ये सब उन्हीं से पहनना मैं सीखा। जी। तो मामा हमारे बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे सेंटर। अच्छा। तो एक बार मामा, पहले जो लोग होते थे उनके पास कपड़े वपड़े बहुत होते रहे थे, जो चार होते थे, और बच्चों के पास तो कपड़े ऐसे अल्लड़ बिल्लड़ होते थे। जी तो एक बार हमारे मामा जो थे वो हाई नेक का जर्सी था, जी हाई हील जूता था, और पहले चौड़ी मोहरी पैंट होता था। जी तो कहीं रिश्तेदारी या किसी दोस्त क्या कुछ कार्यक्रम था, मुझे जाना था। जी। तो ममुआ कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो उसको मैं कमर में चद्दर उद्दर लुंगी बांध करके उसके ऊपर से पैंट पहन के जी और हाई नेक उस ममुआ पहन के मोड़ ओढ़ के अपना खोस के जी। फिट गया और जूता में कपड़ा भर के पहन ले आई। और जब गए उधर से आए तो वॉलीबॉल ममुआ खेल रहा था हमारा, मैं भी वहां पहुंच गया। जी। अब मामा रेज बहुत अच्छा उठाते थे। अच्छा। तो जैसे रेज उठाना होता था तो उनकी नजर उसी जूते पे पैंट पे पड़ जाती थी हमारी। तो उसका रेज ममुआ गड़बड़ा जाए, क्योंकि मामा को दूसरे दिन अपने गांव जाना था जी और वही कपड़ा पहन के जाना था। जी जी। तो ये घर आए तो इन्होंने कहा आपने तो मारा, आज सब मार मिला दिया, दिया। कल मुझे जाना था। जी। जानते तो हाँ। वहीं से मतलब मैं कपड़ा लत्ता पहनना ममुआ से ही अपने सीखा था। बढ़िया। अभी खेल कूद की भी बात आ गई है, आपके बारे में भी ये बड़ा होता है कि आप अपने शुरुआती दिनों में अभी भी कसरत वगैरह बहुत करते थे, इस तरीके का था। आपको किन खेलों में रुचि थी और कैसी आपकी चीजें थी, कुछ बताएं। अच्छा, हमारे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े पहलवान थे। अच्छा, क्या नाम, आप उनका नाम और। श्री अनंत सिंह। अच्छा। उनकी और जनार्दन सिंह की कुश्ती बराबर की होती थी, अच्छा। भारत दिन की। अच्छा। तो हमारे पिताजी पीएससी के सूबेदार भी थे, मेरे चाचा कंपनी कमांडर थे, मेरे बाबा हवलदार थे, तमाम फोर्स में ही सारे लोग हमारे यहाँ रहते थे। आज भी 2-2 दरोगा मेरे घर में है। अच्छा। तो पिताजी हमारे बहुत नेक इंसान थे जी वो इस्तीफा देके चले आए थे, 7 साल सर्विस की, उसी में इस्तीफा दे दिए। लेकिन उनकी लोकप्रियता जो थी हमारे इलाके में, उतनी लोकप्रियता हो सकता है किसी की रही, हमारी उनका 10वां अंश नहीं है, ये जान लीजिए। हर आदमी उनका सम्मान करता था, हर आदमी के सम्मान पे सब कुछ न्यौछावर किया करते थे, सबकी मदद करते थे। जी। तो पिताजी खेल में, आपका वो प्रश्न मेरा रह गया कि आपकी एक्सरसाइज, आपका पसंदीदा खेल, इसके बारे में अगर कुछ और बताएं। जैसे हमें बहुत खेल खेलने का मौका नहीं मिला, राजनीतिक खेल मेरा शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई शुरू से। तो ये राजनीति के प्रति इतना अट्रैक्शन आपका अपना था या कुछ क्या कारण था कि इतना शुरू से ही एकदम निकल लिए। नहीं, शुरू से जैसे मेरे पिताजी जब आए लौट के तो गांव के प्रधानी लड़े। अच्छा। तो मेरी कम उम्र बहुत थी जी तो प्रधानी वो लड़ते थे क्योंकि वो नए आए थे। जी तो मैं ही गांव गांव घूमता था, जी। तो राजनीतिक कीटाणु तो वहीं से आ गए। वो उस प्रधानी प्रधानी आपका कौन सा ग्राम प्रधान क्षेत्र, हमारा कौन सा गांव चिलवनिया नाम पड़ता था गांव सभा का, लेकिन हमारा गांव गंगिया कोहल, लेकिन लोग चंगेरवा के नाम से जानते हैं। जी। तो वो प्रधानी का चुनाव का उसका नतीजा कैसा रहा? पिताजी हमारे प्रधान हुए, लगातार प्रधान थे वो, पहला चुनाव ही जीते वही। हाँ, पहला चुनाव प्रधानी का पिताजी भी जीते, आप भी अपना पहला चुनाव जीते। माता जी भी हमारी प्रधान थी। अच्छा। हमारी माता जी जिला पंचायत सदस्य थी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थी जी। तो वहीं से हल्का फुल्का ही सीखे, फिर डिग्री कॉलेज में पहुंच गए। आप जब डिग्री कॉलेज में छात्र का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आपके साथ कौन कौन थे, या उस समय प्रधानाचार्य कौन थे, आप कुछ अगर बताएं, उस साथ के लोग कभी कहाँ हैं? प्रधानाचार्य वहाँ ध्रुव कुमार मेंडोल थे। अच्छा। उस समय, लेकिन जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष हो गया जी, तो उस समय वो रिटायर हुए, चुनाव तक वो थे। उसके बाद आ गए डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। अच्छा। उस समय छात्र संघ में आपके साथ कौन था, उसमें से कोई अगर कहीं और? अरे बहुत लड़के हैं, जैसे कुछ नाम लेना चाहे कुछ, और अगर अभी भी राजनीति कर रहे हो कहीं, ऐसा कुछ आप नाम याद आ रहा हो आपको आपके साथ के? बड़ी पुरानी बात हो गई। अब छोड़िए, सबका नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, किसी का ले लेंगे किसी का नहीं लेंगे। हो सकता है कोई बहुत खास रहा हो, नाराज हो जाए ना यार। नहीं। तो सारे हित मित्र थे जिनको सब जानते हैं, जब बस्ती में हलेंगे आप पूछेंगे जी। कौन लोग इनके थे, वैसे जान जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, आपसे बातचीत करके हमें बहुत ही मजा आया। मैं आपसे बातचीत के बाद इस बात को कह सकता हूं कि आपने सभी बातों पे बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और आप जिस तरीके से किस्से सुना रहे हैं और जिस तरीके का लोगों का आपका प्रेम है, इससे पता चलता है कि बार बार एक ही क्षेत्र से लोग आपको क्यों चुनते थे, और आपको पद पे न रहते हुए भी लाखों की संख्या में लोगों का प्यार समर्थन क्यों मिलता रहता है। नमस्कार।